बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे हैं तमाम दोस्त? मेरा ख्याल है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें। जी, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जो मैं रोज़ जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत सारी जगहों से जो है वो हमें ये क्वेश्चन जो है ये रिसीव हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें ये पूछा जाता है कि हम जो है वो वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वर्क वीज़ा या वर्क परमिट, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ये पूछा जा रहा है। तो आज हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको पहले समझना होगा कि वर्क वीज़ा और वर्क परमिट वीज़ा में फ़र्क क्या है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप कंफ्यूज ही रहेंगे ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। वर्क वीज़ा और वर्क परमिट वीज़ा डिफरेंट है। बेसिकली वर्क भी जो है ये वर्क परमिट से रिलेटेड है, और वीज़ा ये एम्बेसी से रिलेटेड है, आपका कैनेडियन हाई कमीशन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए, या वर्क परमिट क्या होता है। बेसिकली इस वीडियो को हमें दो सेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला तो ये कि आपको बताया जाए कि वर्क वीज़ा क्या होता है, वर्क परमिट क्या होता है। तो वर्क परमिट बेसिकली एक ऐसा लेटर है जिसको हम जॉब ऑफ़र बोलते हैं, जो यहाँ का एम्प्लॉयर जो है वो आपको इशू करता है, ठीक है, और जिसके तहत आपको परमिशन होती है कि आप कनाडा में वो जॉब कर सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बताऊँगा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और ये कैसे इशू होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो है ये वर्क परमिट है क्या बेसिकली। तो वर्क परमिट के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देखें इंटरनेट पे यूट्यूब पे हर जगह यही है, हाँ जी वर्क वीज़ा लें, वर्क परमिट लें। तो सबसे पहले आप इसको ज़रा डिटेल में समझ लें ताकि आपको जो है वो इसका आइडिया हो जाए, राइट। ओके, तो वर्क परमिट बेसिकली सबसे पहले तो आपका एक जॉब ऑफ़र है जो आपको यहाँ का एम्प्लॉयर, तो बिज़नेस, कोई कंपनी आपको इशू करेगी, ठीक है, और साथ में जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी। अब जॉब ऑफ़र क्या होता है? जॉब ऑफ़र बेसिकली जो है ये कह लें कि यहाँ के जो जॉब्स निकलती हैं यहाँ पे, क्या वो जॉब यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं, उससे रिलेटेड है, राइट। अब जो जॉब निकलेगी उसका डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी या वो एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ करेगा। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा कि ये जो जॉब है ये यहाँ पर अवेलेबल है। आप अकाउंटेंट हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो है वो आपको सबसे पहले एक जॉब ऑफ़र की जाएगी। आपको जॉब की नेचर बताई जाएगी और उस नेचर के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो सारी डिटेल्स क्लियरली लिखी होती हैं कि इसमें जो है वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसमें जो है वो आपका सैलरी कितनी होगी, कितने आवर्स आपने वर्क करना है। तो ये आपका एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि जॉब ऑफ़र के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिफ़ाइन होंगी। अब ये है कि ये जॉब ऑफ़र या कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किस तरह पता चलेगा कि ये जो है जेन्युइन है या ये वैलिड है या ये वाकई इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए जो है वो LMIA, जिसको हम लीमा भी बोलते हैं या LMIA बोलते हैं, वो यहाँ से आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करवा के देता है, जिसके लिए आपको एक LMIA नंबर मिलता है। अब LMIA क्या है? ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है
कि यहाँ पर जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि वो देखती है कि क्या ये जो जॉब है जो हम बाहर से किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या इससे एम्प्लॉई को या उस काम करने वाले को हम बाहर से जो है वो इनवाइट कर रहे हैं कनाडा में, उसकी ज़रूरत है या यहाँ पे नहीं। अगर है तो कितनों की ज़रूरत है, और अगर नहीं है हम उसको बुला लेते हैं तो इसका जो मकामी लेबर मार्केट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी असेसमेंट करती है। क्योंकि जॉब्स के ऊपर जो सबसे पहला जो राइट है वो तो डेफिनेटली यहाँ के आप कह लें कि जो है परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीज़न है तो उनका बनता है जो विद इन कैनेडा है। हाँ, अगर कोई जॉब ऐसी है जिसको जो है वो मतलब लोकल मार्केट में वो लेबर अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है वो आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द साइड जो है वो उसको जो है वो इनवाइट किया जाता है कि वो अप्लाई करे और वो जो है इसको जो है वो किया जाए। और याद रखें जो LMI है इसकी असेसमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट जो कैनेडियन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कैनेडा जो है वो इसके स्टैटिस्टिक्स जारी करता है। वो इसकी जो है वो हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली इसके जो स्टैटिस्टिक्स जारी करता है क्या कि ये जो अफरादी कुव्वत है जिसे हम कह सकते हैं, ये जो लेबर है इसकी यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं। और जब उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो दादोशुमार निकलते हैं उनको फिर जो है वो लोकल मीडिया में पब्लिश किया जाता है, एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो एडवर्टीज़मेंट के बाद जो है एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। अगर जेन्युइनली वाकई वो जो आप कह लें कि उसके एम्प्लॉय की या उस वर्कर की ज़रूरत है कनाडा में तो फिर उसको जो है वो एम्प्लॉयर को गो हेड दिया जाता है उस डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जो है वो इसको इनवाइट करें। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लीमा। अगर तो उसकी ज़रूरत है और वो उसके लिए इशू हो जाता है उसके नाम का तो उसको हम बोलते हैं कि इसका लीमा जो है वो पॉजिटिव है, इसको जो है वो वर्क परमिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर वो LMI जो है वो नेगेटिव आ जाता है, इट मीन कि ऑलरेडी मार्केट जो है वो सैचुरेटेड है और यहाँ पर इन वर्कर्स की जो है वो कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है, राइट। तो ये जो थोड़ा सा है ये अब कह लें कि LMI जो है वो इस तरह वर्क करता है। तो जब आपका LMI जो आपको इशू हो जाता है, आपको LMI नंबर अलॉट हो जाता है, पॉजिटिव निकल आता है, तो आपको जो है वो वर्क परमिट जो है आपको इशू हो गया है, मिल गया है। अब आपने कनाडा में इन होने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, राइट। तो तब जाकर ये पूरा कंप्लीट होता है कनाडा वर्क वीज़ा या कनाडा वर्क परमिट। अब जब आपको वो डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है, आपको उसकी कॉपी मिल जाती है जिसके ऊपर आपका वो LMI नंबर आपको मिला हुआ है, राइट। तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर जाते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। अब जो है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके 2 मेथड्स हैं। एक तो है कि आप ऑनलाइन सबमिट कर दें और दूसरा है कि आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन सबमिट कर दें। ऑनलाइन में जाकर आपको क्वेश्चनर फिल करना पड़ेगा। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, लॉगिन ID पासवर्ड बना लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चनर फिल करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 99% जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन ही काम करती है। ई सिस्टम है सारा, ई गवर्नेंस है यहाँ पे। तो आपको वो ऑटोमेटेड सिस्टम क्वेश्चंस आपसे पूछता जाता है, आप कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं, कौन कौन आ रहा है इसमें, कौन कौन एप्लीकेशन के अंदर शामिल है। उसके मुताबिक वो आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट तैयार कर देगा कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप उन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे, राइट। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तब आपको वीज़ा हाई कमीशन जो आपके कंट्री का है, खा वो इस्लामाबाद में है, खा वो मुंबई में है या ढाका में है, तो वो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट देगा। बायोमेट्रिक्स जो वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप मुतलका हाई कमीशन के जो भी रेलेवेंट थर्ड पार्टी है, फेडेक्स है, VFS ग्लोबल है, जिसके थ्रू भी वो बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, वो आपको वहाँ जाकर आपको अपने बायोमेट्रिक्स
सबमिट करने हैं, राइट। जब आप अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट कर देंगे तो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। वर्क वीज़ाज़ और PR टाइप वीज़ाज़ मोस्टली जो है वो या तो अबू धाबी से और कुछ कंट्रीज़ के जो है वो लंदन ऑफिस से जो है वो प्रोसेस होते हैं, राइट। तो जैसे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन के डिसीज़न आने में इतने दिन लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वीज़ा ऑफिसर उन तमाम चीज़ों को वैलिडेट करता है। अगेन वो चेक करता है कि इसका लीमा नंबर जो है वो वैलिड है, पॉजिटिव है, ये LMA जो है किसी और एप्लीकेंट के नाम तो नहीं निकला हुआ, एक LMA पे एम्प्लॉयर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुला रहा, इसके साथ ज़्यादा लोगों की जो है वो एप्लीकेशंस तो नहीं सबमिट की हुई। तो इस तरह जो है वो ये इन सारी चीज़ों को चेक करता है, आपके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, राइट, तो फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन पे डिसीज़न अनाउंस होता है। ठीक है जी। जब वो डिसीज़न अनाउंस होता है तो आपको कनाडा में एंट्री के लिए आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो जारी करते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट से मुराद वो वीज़ा है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो जाएगा, उसकी जो है वो एंट्रीज़ होंगी। आगे ये वन टाइम है, मोस्टली वन टाइम एंट्री पहले मिलती है, फिर उसके बाद जो है वो जब आप यहाँ पर इन हो जाते हैं तो आपको जो कार्ड मिल जाता है मकामी यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंट का, फिर उसके ऊपर जो आप इन आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस था जो इस पे जो है वो काम करता है, राइट। तो अब आपको आई एम श्योर समझ आ गया होगा कि वर्क वीज़ा और वर्क परमिट वीज़ा में क्या फ़र्क है, राइट। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्क परमिट जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने ही कंट्री में बैठ के किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको उन पे जाकर आपको अपना जॉब्स अप्लाई करना पड़ेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उन जॉब्स को आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह आपके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी डिटेल्स दी जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्क वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा जो है वो क्या होता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें ईमेल आईडी के नीचे दी गई है उस पर या व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन अपने नाम पते के साथ भेजिए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइम पर जो है वो आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।